you to Gitanjali ma'am and entire National Education Forum family to give me और मैं डायरेक्टर हूँ साधना गुरुकुलम ग्लोबल प्री स्कूल का। जैसे हमने सबने कल बात की थी कि जो बच्चे का करियर स्टार्ट होता है वो उसके शुरुआती दिनों से होता है। तो प्री स्कूल एजुकेशन को आज पूरे इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट बना दिया गया है एजुकेशन का। एजुकेशन एक्चुअल स्टार्ट करते हैं वो लोग फर्स्ट से, पर उनका जो मतलब बिजनेस मॉडल स्टार्ट करते हैं प्ले ग्रुप से। हमारे टाइम पे तो भी जूनियर केजी वगैरह ये सब क्लासेस होते थे। अभी तो 2-2.5 साल के बच्चों को एडमिशन दिलाना, उसके बाद में उनका जो है करिकुलम फॉर्म करना, ये सब चीज़ें होता है। पर जैसे हमने कल मेहुल भाई के साथ में डिस्कस किया, मैम के साथ में डिस्कस किया, तो बच्चों को आज के डेट में नीड क्या है कि बेसिक मॉरल वैल्यूज वो उनको हम डे टू डे लाइफ में कैसे इंट्रोड्यूस करवाएं। जैसे अभी हमारी साधना गुरुकुलम ग्लोबल प्री स्कूल जो है, हम एक पैटर्न चलाते हैं। हमारे स्कूल में अगर बच्चा आता है तो उसको अदर स्कूल में जाने के बाद में बहुत ही एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें ऑल द टीचर्स फ्रॉम द ऑल द स्टेट्स उसमें कुछ डिविडेशन करेंगे, कुछ डिफरेंशिएट करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाएंगे जो कि टीचर्स के लिए भी होगा और जो कि पेरेंट्स के लिए भी होगा। तो इस तरह से वर्क करेंगे। और जैसे मैम ने कल कहा था सबका साथ भारत का विकास, ये इस दौरान पे हम अभी काम जल्द से ही शुरू करेंगे। बस इतना कह के मैं 2 शब्द समाप्त। धन्यवाद। रेगुलेटरी बॉडी का मीटिंग हो रहा था, उस समय हम लोगों ने स्टेट कोऑर्डिनेटर्स को सुना और सुनने के बाद हम लोग को एक ही फील हुआ कि हम लोगों के सिलेक्शन में कुछ गलती नहीं हुआ, बिकॉज वी हैव सिलेक्टेड द राइट पर्सन फ्रॉम द राइट स्टेट। और जिस वजह से हमारे साथ डिम्पल गोयल मैम आई है क्या? नहीं आई अभी तक। हमारे एक मैं पटना जाके इनसे मिली, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने लोग हैं उनका सोच विचार अलाइनमेंट हम लोग का सारा सेम है और वही चीज पूरे भारतवर्ष को जोड़ता है। श्री नवजोत सिंह रावत जी आईएएस को प्रिपेयर करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है आनंद कुमार जी के साथ, वो वंडरफुली काम कर रहे हैं पटना में। और हम अब पश्चिम बंगाल में भी, पश्चिम बंगाल आईएएस आईपीएस में पीछे है, ये इसको स्वीकार करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग अब ये आईएएस आईपीएस प्रिपरेशन में पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग सर के साथ मिलकर पश्चिम बंगाल में भी ये आईएएस मंत्रा स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज सर आ जाए। जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ता हूँ तो कहीं न कहीं ऐसा महसूस होता है कि जो वो एजुकेशन के बारे में चाह रहे थे उसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां रह जाती। और जब मैं रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ता हूँ तो वहाँ पे एक चीज दिखता है, आप लोगों ने भी महसूस किया होगा। रविंद्रनाथ टैगोर जब भी एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन पावर की बात करते हैं कि आज के एजुकेशन में कहीं न कहीं वो लैक है। और वो जब सोचते थे कि बच्चे को शुरू से ही एजुकेशन दीजिए, बट साथ में उनको ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप कीजिए। बच्चे को नहीं पता, आज हम बच्चे को ऊपर इतने प्रेशर दे रहे हैं, बच्चे को प्रेशर कुकर बना के रख दिए हैं। और ये कहीं न कहीं हम टीचर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को प्रेशर कुकर ना बनाए, उसको पहले ऑब्जर्व करें करना क्या चाहता है। आज के डेट में देखता हूँ मैं, बहुत दुख लगता है सर, छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास के बच्चे, 7 क्लास के बच्चे, उसको नोट गिनना नहीं आता है, कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। दोस्त किसका है? टीचर अपना काम कर रहे हैं, माता पिता भी अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी अपना काम कर रही है। तो कहीं न कहीं लगता है बच्चे 6 क्लास 7 में पहुंच गए, अभी तक नोट गिनना नहीं आता, बैंकिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता बच्चे को। तो सर अगर इस तरह की संस्था अगर आती है और बच्चे को अवेयर करती है, टीचर को अवेयर करती है, तो कहीं न कहीं जाकर के सर हम इस सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे, फैमिली के लिए अच्छा काम करेंगे, कंट्री के लिए अच्छा कर पाएंगे। और गीतांजलि मैम ने इतना अच्छा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है सर, खुशी हुई सुनकर। जब इनका विजन देखा मैंने, बहुत खुशी हुई सर। और कहीं न कहीं रविंद्रनाथ टैगोर के सपना साकार होने जा रहा है।
और एक अच्छा भारत बनने जा रहा है सर। और बस आप सभी का सहयोग चाहिए। थैंक यू मैम। मेरा ये मानना है और नेशनल एजुकेशन फोरम का भी मानना है, कोई प्रोफेशन में भी कोई हो, वो 2+, 3+, 4+ क्लास 10 तक तो पढ़ाई तो भगवान के आगे ही है, क्योंकि गुरु का स्थान हमेशा आगे रहता है। तो शिक्षक कभी साधारण नहीं हो सकते, शिक्षक हमेशा असाधारण होते हैं। और यही पर दुख का कारण है कि ये शिक्षक को ज्ञान नहीं है, शिक्षक ये सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है शिक्षक को कि हम कितने असाधारण हैं। क्योंकि हमारा एक गलती, इफ वी आर डूइंग अ सिंगल मिस्टेक, वो बच्चे को दिखता नहीं है, फिजिकल अपीयरेंस में नहीं दिख जाएगा, बट हमारी एक गलती लेकिन उस बच्चे के साथ रह जाती है। और इसीलिए रॉन्ग टीचिंग प्रैक्टिसेस इज नॉट लेस देन अ क्राइम। ये मेरा सोच है, क्या आप भी यही सोचते हैं? बिकॉज गलत पढ़ाना ये एक क्राइम से कोई कम नहीं है, वो दिखता नहीं है लेकिन उसका इफेक्ट और इम्पैक्ट बहुत डीप में होता है। तो इसके लिए नेशनल एजुकेशन फोरम ये बीड़ा उठाता है कि हम पूरे भारतवर्ष के हर कोने में एक सही शिक्षा प्रणाली को एनईपी गाइडलाइंस के अंतर्गत और एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के साथ जुड़कर हम एक ऐसा भारतवर्ष के लिए ऐसा एक करिकुलम लाए, जो करिकुलम में पढ़ने में जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स को भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के लिए पढ़ाना, पेरेंट्स को पढ़ाना, टीचर्स को पढ़ाना, स्टूडेंट्स अपने आप सीख जाएंगे। हमारा आज ये जो मीटिंग्स है, ये जो मीटिंग्स एंड मिनट्स, ये तो हमारा होता ही रहेगा, पर हम लोग जिस काम के लिए यहाँ है उसमें एक और जो बिहार को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं शशि शेखर जी, वो प्लीज एक बार आए। कि शिक्षा हर व्यक्ति का बुनियाद होता है, नींव होता है। चाहे व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में जाए, उसका बुनियाद तो शिक्षा ही होता है। शिक्षा के दम पे, शिक्षा के आधार पे ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनते हैं। और उनके एक्सपर्टनेस में सबसे बड़ा जो रोल होता है, जो हमारे ग्रंथों ने भी बोला है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म गुरु तस्मै। तो हम चाहेंगे कि आप सबके लिए एक बार पुनः जोरदार तालियां, स्वागत, क्योंकि गुरु श्रेष्ठ है। गुरु को हमारे धर्म ग्रंथों में भी बताया गया है कि भगवान से भी ऊपर गुरु का स्थान है। और आप लोग निरंतर जीवन के निर्माण में हैं। लोग एक बच्चे को संभाल नहीं पाते हैं, एक साधारण माता पिता अपने 1, 2, 3, 4 बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं। और हम सब देख रहे हैं हमारे शिक्षक कितने IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, पूरे क्लास में कोई 200 क्लास, 400 क्लास, महिलाएं अपने घर का भी काम करती हैं जो शिक्षक हैं, पूरे परिवार का भी काम करना है, समाज का भी काम करना है। और उसके अतिरिक्त समाज का एक जो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है वह है शिक्षा। शिक्षा के रूप में जो नींव एक महिलाओं के द्वारा, आप सब लोग के द्वारा दिया जा रहा है, ये भी बहुत प्रशंसनीय है, वंदनीय है। महिला शक्ति जितने लोग भी यहाँ पे आई हैं महिलाएं, उन सब का भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और इन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको हम लोगों ने देखा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसा कि गीतांजलि मैडम का व्यू है और सभी जितने भी चीफ गेस्ट पूरे भारत के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट स्टेट से आए हैं, सबके सहयोग से हम लोग जन साधारण तक इसको प्रचार प्रसार करेंगे, फैलाएंगे, ताकि कोई भी व्यक्ति पैसा के अभाव में, माता पिता अवेयर नहीं है उसके अभाव में, ऐसा ना हो कि उसका जीवन कलुषित हो जाए, शिक्षा के अभाव में उसका जीवन विकसित न हो पाए और वो भारत के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण भूमिका न दे। बहुत गण्यमान्य व्यक्ति सभी लोग आए हैं, आप सभी का आभार है। मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि समय भी कम है और आप सबको भी कुछ न कुछ हमें संदेश देना है, हम भी आप लोगों से सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लीज आप आए। कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले तो जैसे कि लेट्स स्टार्ट बिहार
बंगाल चैप्टर की चीफ कोऑर्डिनेटर गीतांजलि मैडम है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अभी हमने जो किया है, बिहार के लोगों को सबको अपने अपने देश से प्रेम है, देश के बाद अपने राज्य से प्रेम है, राज्य के बाद अपने गांव से प्रेम है। तो हम लोग बिहारी तो कॉमन है कि बिहार से ज़्यादा प्रेम होगा। तो हम लोगों ने क्या किया, सारे बिहारियों को एक प्लेटफॉर्म में जोड़ दिया। सब अच्छी तरह से जान रहे होंगे, पटना से आए हैं। तो बिहार के जो भी लोग आउट ऑफ इंडिया या दुनिया के किसी भी कोने में हैं, लगभग सारे बिहारी को हम लोगों ने जोड़ दिया। अब एजुकेशन का इसमें क्या रोल रहेगा, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, जिस बच्चे में वो गुण है कि कुछ कर सकता है लाइफ में, बट वो पैसे की कमी का नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को उन बिहारियों से हम लोग कनेक्ट कर देते हैं जो कैपेबल है उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। या कोई सा इंस्टीट्यूट है सर के तरह, आंसर सुपर 30 की तरह, या अभी विनय इंडिया चला रहे हैं IIT JEE वाला जो पटना में चला रहे हैं, उनसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, रिक्वेस्ट डालते हैं कि आप इनका टेस्ट ले लीजिए और इनको आप फ्री में पढ़ाइए, आपका नाम जरूर रोशन कर देगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, या तो पैसा कमाना चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं। मुझे लगता है यहाँ जितने लोग बैठे हैं नाम कमाना चाहते हैं। पैसा कमाना होता तो कहीं बैठे होते भी अपना मार्केटिंग कर रहे होते। तो नाम कमाने वाले लोग हैं उनको मैं फायदा दे सकता हूँ। ऐसे बच्चों को मैं आपसे कनेक्ट करूंगा जो आपके इंस्टीट्यूट का आपका नाम रोशन करेंगे। जो बिहार में बिहार बोर्ड में टॉप 3rd आया है 10th बोर्ड में, प्रियांशु रंजन, वो मेरे गांव का बच्चा है। उनको मैंने ई-सरल से कनेक्ट किया क्योंकि उनका दिली ख्वाहिश था कि मैं ई-सरल से IIT का तैयारी करूंगा और मैं IIT बॉम्बे जाऊंगा। ऑन स्पॉट मैंने ई-सरल से फ्री एजुकेशन में उनका एडमिशन पोर्टल से करा दिया है। अब वो बच्चा 2 साल तक उसमें पढ़ेगा, उसका जो ख्वाहिश है वो पूरा करेगा। गीतांजलि मैडम की तरफ से और शशि शेखर सर की तरफ से आप शिक्षकों गुरुजनों को ये कनेक्टिविटी मेरे तरफ से है कि आप लोग NEF के प्रोग्राम में या NEF के प्लेटफॉर्म की तरफ से हिंदुस्तान में कहीं भी ट्रेवल करेंगे तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इन दोनों की तरफ से, गीतांजलि मैम की तरफ से आपको एयर टिकट 50 तो नहीं बोलूंगा, 30 to 40% डिस्काउंट में मैं अवेलेबल कराऊंगा। बट आपको 15 से 20 दिन पहले मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये सारी जिम्मेदारी मेरी और गीतांजलि मैम शशि शेखर जी का है कि जब भी आप इस प्लेटफॉर्म के लिए इंडिया से बाहर भी अगर जाते हैं तो आप डैम श्योर रहिए, आपको 25 से 30% डिस्काउंट जो आपको उस वक्त दिख रहा होगा ऑनलाइन, इजी मैट्रिक, मेक मैट्रिक, किसमें भी दिख रहा होगा, उसको मैं कोशिश करूंगा 30% डिस्काउंट भी दिलाने का। ये मेरा कंट्रीब्यूशन रहेगा NEF के प्लेटफॉर्म को मेरी तरफ से। तो फिर से एक बार सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय बिहार। हमारे साथ चीफ अकाउंटेंट और चीफ CEO ऑफ लाखोटिया ग्रुप है श्री पवन कंदोई जी, मैं उनका स्वागत करती हूँ। प्लीज आ जाइए सर, आप ऊपर, प्लीज सर ऊपर आए। लोध सर फ्रॉम द लीगल डिपार्टमेंट, प्लीज आप आ जाएं एक बार स्टेज पर। श्री औदित्र घोष, जनरल सेक्रेटरी CPDR इंडिया ह्यूमन राइट्स, प्लीज आप आ जाएं स्टेज पर। कोई है तो ले लीजिए उनका। सर वेट। Next, I would like to call Mr. Kiran Chauhan, Principal of Cassidy Company, Ms. Shivani Johri. Please. Mr. Manoj Kumar Patel, Teacher Bride Profession. Dr. Ram Kumar Tamalpati, Dr. Next, I would like to call Mr. Dhanesh Kumar. इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या कार्यक्रम? ये हमारा भारत रत्न गौरव अवार्ड्स था, राष्ट्रीय शिक्षा मंच के द्वारा ये संचालित था और हमारे यहाँ ऑल ओवर इंडिया से, पूरे भारतवर्ष से, हर एक स्टेट से जो बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं अपने कार्य के क्षेत्र में, वो सारे उपस्थित थे। तो कितने लोगों को अवार्ड मिला है?
करीबन 100 लोगों को। ये अवार्ड विनर कहाँ से आए थे आप, कौन कौन से स्टेट से आए? मकसद है आपका? ये मकसद है कि एक काफ़ी डिटेल्ड स्क्रीनिंग हुआ सबका कि वो क्या कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कैसे काम कर रहे हैं। हर क्षेत्र से हम लोगों ने इसको एक ज्यूरी टीम बना के इसको हम लोगों ने इसको सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा इसको किया। और हमारे जो अवार्डी है वो विशाखापट्टनम से है, आंध्र प्रदेश से है, दिल्ली से है, बिहार से है, पटना से है, यूपी से है, मध्य प्रदेश से है। पूरे भारतवर्ष को ही कवर करके किया है। मैम ये बताइए कि इससे पहले भी क्या कोई अवार्ड कार्यक्रम आपके संस्था द्वारा किया गया है? हमारे संस्था से इस तरह के अवार्ड शोज काफ़ी होते हैं, मतलब काफ़ी हुए हैं पहले भी। 2016 से हम ये शिक्षा सागर, राष्ट्र शिक्षा मंच, प्रशासक सम्मान, शिक्षक सम्मान, इस तरह के हम लोग कार्यक्रम करते ही हैं। इस मंच के माध्यम से कुछ मैसेज देना चाहते हैं अवार्डियों को? जो इस मंच के माध्यम से यही मैसेज है, जिन्होंने अवार्ड लिया उनके ऊपर जिम्मेदारी और काफ़ी बढ़ गई, क्योंकि उनको और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सर के उपस्थिति में जब हम लोग इतने बड़े एक मंच पर हम लोग जब ये प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इससे ये मतलब होता है कि जिम्मेदारी और बढ़ जाता है जो काम हम लोग कर रहे हैं। और सेकंड एक मैसेज ये है कि हम सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बने, हम जो भी काम करें उसको बहुत पैशनेटली, बहुत प्यार से करें और समझ के करें। जो पढ़ाई हम समझ के नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश में मेरे को लगता है नौकरी की इतनी कमी है। नौकरी की कमी इसलिए है क्योंकि समझ के कोई पढ़ाई नहीं कर रहा है। आफ्टर ऑल आप देखेंगे, हम अपने क्षेत्र का बात कर सकते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन भी एक एप्लीकेशन या एक लेटर लिखने में 50 गलती उसमें से निकलता है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ स्टडीज़ पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। NEP 2020 गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। NCF का करिकुलम फ्रेमवर्क को हम लोग अलाइन करते हुए चल रहे हैं। ठीक सर, दिल्ली में करें और भी स्टेट में करते हैं आप? दिल्ली में अवार्ड फॉरवर्ड करते हैं और स्टेट में भी करते ये पहला हमारा दिल्ली में है और आशा करते हैं कि दिल्ली चूँकि एक सेंट्रलाइज्ड, मतलब ये हमारा कैपिटल भी है और एक सेंट्रल लोकेटेड है, तो यहीं पर हम लोग कंटिन्यूअस हमारा बोर्ड मीटिंग्स और कंटिन्यूअस प्रोसेस यहीं से चलेगा। जो है आज आप लोगों ने खुद देखा है कि नेशनल एजुकेशन फोरम एक मुहिम शुरू किया है डॉक्टर गीतांजलि मुखर्जी के तत्वावधान में, जो सारे देश में इंसान को शिक्षित होने चाहिए। शिक्षा एक ऐसा चीज़ है जो इंसान को सही दिखा सकती है। इसीलिए हम लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। सेंटर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, उसका शॉर्ट फॉर्म है सुपीरियर इंडिया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का। मैं ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों का एक ही मोटो है कि इंसान को शिक्षित करना ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे देश में शिक्षा का इतना महत्वपूर्ण सिचुएशन आ गया है जो आम तौर पे हम लोग जात पात लेकर अभी भी लड़ रहे हैं, जो आज इस देश में अभी ये होना नहीं है। तो इस टाइम हम लोग को ऐसी सोचना चाहिए, हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के लिए लड़े। और एजुकेशन जो है, अगर सही तरह से एजुकेशन दिया जाएगा तो हमारे जानकारी के लिए ऐसा ही है, जो इंसान अगर सही तरह से या तो सही ढंग से एजुकेशन मिलेगा तो सही तरह से परवरिश मिलेगा, तो ये बड़ा हो सकता है और बड़ा होके खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, कुछ बन भी सकता है। इसके लिए किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। मगर हम लोग क्या है, एजुकेशन के बिना कोई आदमी सही तरह से क्या गलत क्या सही मायने में किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा जो क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए एजुकेशन की जो नींव है सो बचपन से डाला जाना चाहिए। Start है।